हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 64 में आ चुके हैं 64, जिसकी सहायता से हम आपको सिखाने वाले हैं एरे के अंदर के यहाँ पे कोई भी नंबर हम देंगे बहुत सारे, उसको असेंडिंग फॉर्म में शो करेगा। कैसा करेगा? ऑर्डर वाइज असेंडिंग फॉर्म में करेगा, शॉर्ट फॉर्म में, मतलब आपका क्रमबद्ध में, जैसे 1 2 3 4 5 क्रमबद्ध में, बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, तो इनसे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने अल्फ़ाबेटिक तो सिखा दिया था। आज हम नंबर को सिखाएंगे, नंबर को किस तरीके से इसको शॉर्ट बना करके असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप इस क्लास को प्रॉपर तरीके से देखेंगे जब ही आपको समझ में आएगा, ये समझ में, और प्रॉपर तरीके से इस क्लास को लेंगे जब ही आपको सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपकी पहले आ जाएगी। ऑल करके रखा होगा आपने नोटिफिकेशन तो आपके पास आ जाएगा, ऑल नहीं किया है तो वो आपके पास वीडियो को अनुमति नहीं देता है, इसलिए ऑल को चैनल के अंदर आपको सबसे पहले चैनल के अंदर आपको ऑल बेल आइकन प्रेस करना होगा। अब चलते हैं क्लास नंबर अपन को 64 में हम आपको सिखाते हैं नंबर की सहायता से किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? नोटपैड की। नोटपैड में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वही हमारा क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होगा नंबर का शॉर्ट। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग यूज करते हैं। तो ये तो हमने क्लास नंबर लिखा है, वही डेटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन हमारा जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा? ओनली हमारा डेटा चलता है HTML से। तो HTML हमने ऊपर लिया है और नीचे हमने स्लैश द्वारा HTML को क्लोज कर लिया है, और ये बीच में बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर चल रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हमने बहुत पहले ही सिखा दिया है आपको। तो जो भी प्रोग्राम होगा वो किसके अंदर जाएगा? हमारा बॉडी पार्ट के अंदर चलेगा ये। ठीक है, बॉडी के अंदर ही यूज होगा, और बॉडी के अंदर ही इसको स्लैश बटन से इस बॉडी को हमने क्लोज कर लिया, और उसके अंदर हमारा सारा डेटा इकट्ठा रहेगा। अब इसमें हमें एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग की सहायता से हमें पता चलता है कि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो किस नाम से और किस चीज़ का प्रोग्राम है। ठीक है, और उस हेडिंग को स्लैश बटन द्वारा हमने क्लोज कर लिया। ये तो आपको पता है पहले से कि जावा स्क्रिप्ट में आप इस चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं, किसको? असेंडिंग ऑर्डर वाइज में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट किसके ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। किसको कर रहे हैं? नंबर को कर रहे हैं। किस चीज़ को कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को असेंडिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जावा स्क्रिप्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे कैसा दिखा जाएगा? असेंडिंग नंबर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नंबर ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना क्या? ओनली H हेडिंग 1। अब इसके अंदर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें बटन की। तो हम बटन की प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले बटन का यूज करेंगे हम कहाँ पे? लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम लिखेंगे बटन। तो बटन हमें कैसा लेना है? ऑन क्लिक वाला चाहिए, तो इस पर दे करके क्या लिखेंगे हम? ऑन क्लिक लिख लेंगे उसके अंदर। ठीक है, इक्वल टू दिया, इन्वाइटेड में लगाना है हमें क्या? जैसा क्या लेना है हमें? फंक्शन लेना है, और फंक्शन के अंदर हमें ऐप क्या है? कैपिटल रखना है, तो कैपिटल रख दिया, और फंक्शन हमने शो कर दिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जो बटन लिया उसका नाम क्या रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्राई इट लिख देते हैं हम, तो जिससे हम क्या करें? दोबारा उसी चीज़ को यूज करेंगे। और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा जो बटन हमने अभी यूज किया है उसको हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर डेटा को। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है, और जो स्लैश बटन से हमने बटन को भी क्लोज कर लिया है। अब चलते हैं हम यहाँ के बाद, अब बनाते हैं क्लास। तो सॉरी, इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक हमें पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेस ID की ज़रूरत पड़ेगी, और इक्वल टू कैसी क्लास ले रहे हैं हम यहाँ पे? डेमो नाम से क्लास है, तो डेमो नाम की हम क्लास बना लेते हैं, और जिसकी सहायता से क्या करेंगे? यहाँ पे जा कर के एक स्लैश बटन द्वारा इसको जो पैराग्राफ लिया उसको P को हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो डेटा बना रहा है वो किस लेवल का बना रहा है? स्क्रिप्ट फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब का यूज करना पड़ेगा। SCRI, ये गलत लिख गया, SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट टैब का यूज़ करना पड़ेगा,
और उस टैग को हम स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कर लिया जाएगा। उस डेटा के अंदर हम जो भी डेटा पढ़ेंगे वो स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर ही डेटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट क्या लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं BR के नाम से, और यहाँ हम नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिक नहीं है, एक नंबर का काम कर रहा है, जैसे 1 2 3 जो हम शो कराएंगे। और उसके बाद में हमने क्या रख लिया, यहाँ पे एरे फंक्शन रख लिया, एरे को यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे हमने कोई भी एरे का संख्या लिख दिया, जैसे मान के चलो लिख दिया हमने 5, 6, 7, 8, 9। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही रखा है, इसको उल्टा रखो। जैसे नाम मान के चलो अपने रख दिया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारा डेटा कैसा हो रहा है, एक उल्टे फॉर्म में रखा है अभी हमारा, बट हमें आंसर किस टाइप से लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो से हमने उल्टा रख दिया उस डेटा को। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो डेटा हमने बनाया है उस फंक्शन के द्वारा क्या करेंगे, एंटर कर लेते हैं पहले तो। अब यहाँ पे हमारा डेटा आउटपुट जनरेट करेगा सबसे पहले, तो आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट लिखा। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉट के साथ में गेट लगाएंगे, गेट के साथ में एलिमेंट लिखेंगे, ALEMENT, एलिमेंट लिखा, BY लिखा, ID लिखा। ऊपर हमने ID कैसी क्लास बनाई है तो वो हमने डेमो लिया है, तो डेमो के अंदर सेम वैसी ही प्रोसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो क्लास यहाँ पे बनाई है वही हमने यहाँ पे क्लास इसको डिनोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर किसके साथ में जोड़ना है, डॉट के साथ में इनर फाइल से जोड़ना है, किसकी फाइल से, HTML की फाइल से। तो हमने लिख दिया HTML, इस पर दे करके फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट यूज कर रहे हैं तो POINTS, पॉइंट से कि पॉइंट, खाली पॉइंट है तो पॉइंट ही हम यूज करेंगे। और पॉइंट करने के बाद इसको क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया यहाँ तक डेटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डेटा को यहाँ पे क्लियर करके रख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के आगे, उसको किस तरीके से डेटा में शो करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जा करके इसको क्या करना है, पॉइंट तक हो गया, इसको सेमीकोलन द्वारा इसको लाइन को फिनिश कर लेते हैं, देन एंटर करते हैं। देन एंटर करने के बाद फिर हमें थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है इसको, जब ही समझ में आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन ओपन करना है सबसे पहले। तो फंक्शन ओपन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, फंक्शन लिखना पड़ेगा। और कैसा फंक्शन लिख रहे हैं, माई फंक्शन, क्योंकि हमने ऊपर क्या बनाया था, एक बटन बनाया था फंक्शन के नाम से। तो यहाँ पे हम फंक्शन ओपन कर लेते हैं और फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। देन एंटर करेंगे, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर वो डेटा यहाँ पे इंक्लूड होता है फंक्शन के अंदर ही। तो हमने कैसा पॉइंट लिया है, तो पॉइंट लिया है तो पॉइंट ही लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा डेटा बनाते जा रहे हैं वैसा ही डेटा लिखेंगे, कोई गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट लिखा है तो पॉइंट ही लिखेंगे। कैसा बना रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट लिख लिया। ठीक है, फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन तो लिख लिया है। फंक्शन के बाद हमारे क्या ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ें यहाँ पे एक बार देखना पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ रही है फंक्शन के अंदर, यहाँ पे फंक्शन कैसा ले रहे हैं, कॉमा ब्रैकेट के अंदर AB, क्योंकि एक होगा A एक होगा B, कोई भी नंबर लेंगे तो एक के बाद एक जाएगा, ऐसे बताना है इसको। ठीक है, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है एंड क्लोज करना है। उस कर्ली ब्रेसेस क्लोज के अंदर क्या लिखना है, रिटर्न करना है। जो वैल्यू आएगी उसको कैसा करते जाना है, रिटर्न करते जाना है। ठीक है, जो रिटर्न वैल्यू आ रही है स्पेस के बाद A-B होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, A-V होना चाहिए। ठीक है, मतलब घटता चला जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे ही घटता हुआ है। ठीक है, यही तो हम उस चीज़ को लेके चलना है। तो जो B है उसमें से घटाता चला जाए, मतलब बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या। ठीक है, तो ये डेटा को आपको समझ में आ गया। और यहाँ तक जाने के बाद इस लाइन को मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया सेमीकोलन द्वारा, तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद इसको क्या कर लिखते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सहायता से इसको आउटपुट शो कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉट गेट लगाया। गेट लगाने के बाद इसको एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो एलिमेंट लिखा। और एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ BY लिखना है।
आईडी ऊपर जैसा लिया है वो आईडी हम यहाँ पे लेकर के इनवाइटेड कॉमा में कैसी आईडी ली है, डेमो के नाम से, तो डेमो के नाम लिख लेते हैं इस पर। ठीक है, उसके बाद डॉट लगाया, डॉट के बाद इनर लगाया। कैसी फाइल ले रहे हैं यहाँ पे इनर पे, HTML की फ़ाइल है तो HTML फाइल जोड़ दिया हमने, थोड़ा स्पेस दिया। स्पेस करने के बाद जो हम पॉइंट लेना है वो PO क्या लिया है, INT लिया है। ओनली तो पॉइंट है तो पॉइंट ही रखना है, उसके बाद सेमीकोलन फिनिश कर देना है। तो यहाँ तक तो अपना ये डेटा बन के कंप्लीट हो गया। अब इसको फाइल को क्या करना है, सेव कर लेना है। सबसे पहले इस फाइल को नीचे लेकर आते हैं और फाइल में जाने के बाद इसको सेव एस करेंगे। क्या करेंगे, सेव एस करेंगे। सेव एस करने के बाद यहाँ पे आपका ये दिख रहा है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आपका लेफ्ट साइड में टॉप पे होता है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें फ़ाइल का नाम कार्ड रखना है, तो उसमें मैंने फ़ाइल को वही एक ही नाम से चला रहे हैं और जिसमें हमने HTML की सहायता से उसको शो कर दिया। सेव करने के बाद उसको क्या करना है, सेव एस में एक मैसेज आएगा, उसी फाइल में करना चाहते हैं तो यस कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारा जो फाइल था वो हमारा ये दिख रहा है धार के नाम से, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो डेटा होगा वो शो कर देगा। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी में डेटा लेता है तो रन मोड में टाइम लगता है। यहाँ तक आ गया। अब इसको ब्लू लाइन जो पट्टी आ रही है ऊपर, उसको अलाउ कंटेन कर देंगे और जो डेटा होगा सिक्योरिटी वार्निंग डेटा बता रहा है उसको येस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा अभी कैसा दिखा रहा है, जैसे हमने लिखा था वहाँ पे उल्टा सीधा वैसा ही यहाँ पे हमारा डेटा दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है, 987231 ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट हमें कैसा डेटा चाहिए, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। वो भी कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर नंबर वाइज में चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 9 तक। बट अभी हमारा कैसा दिखा रहा है, यहाँ पे डेटा को उल्टा दिखा रहा है, मतलब बड़ी संख्या से पहले दिखा रहा है, बट छोटी संख्या से होना चाहिए। तो जैसे हमने ट्राई इट किया, ट्राई इट करने पर हमारा छोटी संख्या से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारा आंसर सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है किस डेटा में, असेंडिंग ऑर्डर डेटा में। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डेटा को हम बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे हमने कुछ और इंक्लूड कर लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं कॉमा लगा करके, जैसे माना कि चलो 10 कर लिया और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद जैसे 11 कर लिया, 11 करने के बाद और कॉमा लगाया, यहाँ हमने मान के चलो 12 कर लिया और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपने अनुसार बना सकते हैं बहुत सारे डेटा को। अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस की सहायता से मैंने इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अभी तो जैसे पहला दिखा रहा है, इसको रन करेंगे। रन करने के बाद तब हमारा डेटा शो करेगा। तो सबसे पहले 12 लिया था, 11 10 10 ऐसे पूरा कहाँ तक चले जाएगा, सीधा सीधा 1 तक। बट हमारा आंसर कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कब होगा, जब ये उल्टा चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश बटन करने के बाद ये पेज लोड हो गया। पेज लोड करने के बाद ये बटन हमने ट्राई अगेन बनाया, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो ये समझ में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करते हैं। तो असेंडिंग हो गया है और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो को, इस क्लास को सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे तो सब लोगों तक ये प्रोग्रामिंग कोडिंग आपको मिलेगी और हर बच्चे तक पहुँचेगी। तो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारे प्रोग्राम्स 1 बाय 1 क्लास को अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।